हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस एंड एरर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है द फ्लोइंग ट्रायल बैलेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय एन इनएक्सपीरियंस अकाउंटेंट, रीड्राफ्ट इट इन अ करेक्ट फॉर्म। आपके सामने एक ट्रायल बैलेंस गिवन है जिसमें आपको अकाउंट दिख रहे हैं और डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस में आपको बैलेंस दिख रहा है। अब क्या हुआ, इसमें से कुछ अकाउंट ना अकाउंटेंट ने गलत मेंशन कर दिए। जिन्हें डेबिट साइड मेंशन होना चाहिए था उन्हें क्रेडिट साइड मेंशन कर दिया, और जिन्हें क्रेडिट साइड मेंशन होना चाहिए था उसे डेबिट साइड मेंशन कर दिया था। अब ये बता रखा है क्वेश्चन में कि भाई ये ट्रायल बैलेंस इन एक्सपीरियंस अकाउंटेंट ने बनाई है और आप हो हमारे एक्सपीरियंस अकाउंटेंट, तो आपको उसकी गलती को सही करना है। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सॉल्यूशन को। डायरेक्ट सॉल्यूशन को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं, तभी आपको एक क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो रूल नंबर 1 हमारा है कि एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए ट्रायल बैलेंस में आप उसे हमेशा डेबिट साइड दिखाएंगे। रूल नंबर 2 है लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा और ट्रायल बैलेंस में आप उसे क्रेडिट साइड दिखाएंगे। रूल नंबर 3 हमें कह रहा है कि कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ट्रायल बैलेंस में आप इसको क्रेडिट साइड ही दिखाइएगा। रूल नंबर 4 में है ड्राइंग अकाउंट को हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो ट्रायल बैलेंस में आप इसे डेबिट साइड दिखाइएगा। ऐसे ही रोल सेम इसी तरीके से रूल नंबर 5 में कहा गया है कि परचेज अकाउंट को हमेशा आप डेबिट बैलेंस में दिखाएंगे, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट बैलेंस में दिखाएंगे, परचेज रिटर्न अकाउंट को आप क्रेडिट बैलेंस में दिखाएंगे और सेल्स रिटर्न अकाउंट को आप डेबिट बैलेंस में दिखाएंगे। रूल नंबर 6-7 में क्या बात की गई है, रूल नंबर 6-7 में कहा गया है कि जितने भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है ना उनको आप ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड दिखाएंगे, और जितने भी बिजनेस के लिए इनकम या प्रॉफिट हुए हैं उसको आप क्रेडिट बैलेंस में दिखाएंगे ट्रायल बैलेंस के। बस ये 7 बातें आप याद करिए, समझिए, और इसके बाद आपको ट्रायल बैलेंस में को करने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए, राइट हैंड साइड पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है और लेफ्ट हैंड साइड पे हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। हमें वन बाय वन अकाउंट पिक करना है, उसे प्रॉपर डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस में मेंशन करना है। जैसा कि मैंने बताया, कुछ अकाउंट इसमें सही मेंशन है बट कुछ जो गलत मेंशन है हमें उनको रेक्टिफाई करना है, उनको सही जगह पे लिखना है। क्या डेबिट बैलेंस में है तो डेबिट बैलेंस में आएगा, क्रेडिट में आएगा तो क्रेडिट में लिखना है। जिस जगह उस अकाउंट का नेचर होगा हम उस साइड उसको मेंशन कर देंगे। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग है जो कि हमें डेबिट बैलेंस में लिख रखा है, बिल्कुल, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग एक तरह का एसेट है तो ये डेबिट साइड ही आएगा। ये करेक्ट है, 1,20,000। प्लांट एंड मशीनरी भी एक तरह का एसेट है तो ये भी डेबिट बैलेंस में मेंशन होगा, 92,000। वेजिस बिजनेस के लिए खर्चा है एक्सपेंस है तो डेबिट बैलेंस में शो कर दीजिए, 18,200। नेक्स्ट है हमारा डिस्काउंट अलाउ, ये भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है। तो देखिए बिजनेस के लिए एक्सपेंस और क्रेडिट साइड मेंशन कर दिया, तो यहाँ पे एक गलती कर दी, तो इसको आपको सही करना है, तो आप डेबिट साइड लिखिएगा, 1620 रुपीज। सेम इसी तरीके से डिस्काउंट रिसीव बिजनेस के लिए इनकम है, जब बिजनेस के लिए इनकम है डिस्काउंट रिसीव, तो इट 730 रुपीज डेबिट साइड मेंशन कर दिया, जबकि क्रेडिट साइड मेंशन होना चाहिए था, तो यहाँ पे 730 रुपीज आप मेंशन कर दीजिएगा। नेक्स्ट है परचेज डेबिट साइड मेंशन है तो आप लिखिए 1,26,000। नेक्स्ट हमें गिवन है सेल्स हमें क्रेडिट साइड मेंशन है तो क्रेडिट साइड ही आती है सेल, तो यहाँ पे मेंशन कीजिए 2,40,000। नेक्स्ट हमें गिवन है रिटर्न इनवर्ड्स, तो रिटर्न इनवर्ड्स एक तरह की क्या होती है, सेल्स रिटर्न होती है, तो इसको आप डेबिट बैलेंस में लिखिएगा, 6,500 रुपीज को। यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस में लिखा हुआ है जो कि गलत है, आपको डेबिट बैलेंस में लिखना है। रिटर्न आउटवर्ड्स परचेज रिटर्न होती है तो इसको आप क्रेडिट बैलेंस में लिखिएगा, जो कि यहाँ पे इन्होंने डेबिट बैलेंस में दे रखा है, आप क्वेश्चन में आपको सही करके क्रेडिट बैलेंस में लिखना है। नेक्स्ट है हमारा ओपनिंग स्टॉक, एक तरह का एसेट है तो डेबिट बैलेंस में आएगा, 15,000 रुपीज। नेक्स्ट है डेटर, एसेट है तो डेबिट बैलेंस में मेंशन कर दीजिए, 30,000 रुपीज। क्रेडिटर लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस में मेंशन करिए, 20,000 रुपीज। कैरेज ऑन सेल एक तरह के लिए बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है तो डेबिट साइड मेंशन होना चाहिए था, पर क्रेडिट साइड मेंशन है तो इसको सही करके लिखना होगा आपको। तो कैरेज ऑन सेल आपको लिख दीजिए डेबिट साइड, 3,280 रुपीज। कैरेज ऑन परचेज भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो ये भी डेबिट साइड आएगा, 2,800 रुपीज। इंश्योरेंस बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, 1,500 रुपीज को आप डेबिट साइड मेंशन कर दीजिए। जनरल एक्सपेंस जो कि एक्सपेंस की बात हो रही है क्वेश्चन में भी अकाउंट में भी, तो ये डेबिट बैलेंस में आएगा, 6,100 रुपीज। कैश इन हैंड एसेट है तो डेबिट साइड ही मेंशन कीजिए, 2,400 रुपीज। बैंक ओवरड्राफ्ट बिजनेस के लिए एक तरह का कर्ज है तो लायबिलिटी साइड मेंशन करेंगे आप, कितना, 12,100 रुपीज। यहाँ पे देखिए डेबिट साइड मेंशन है जो कि गलत है, आपको इसको लायबिलिटी साइड क्रेडिट साइड मेंशन करना है, क्रेडिट बैलेंस में मेंशन करना है। नेक्स्ट है कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, 1,54,000 रुपीज क्रेडिट साइड मेंशन कर दीजिए। और ड्राइंग का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है तो इसको आप डेबिट साइड मेंशन करेंगे, डेबिट बैलेंस में मेंशन करेंगे, 4,800 रुपीज। तो हमने सारे अकाउंट मेंशन कर दिए हैं, हमने आप सही एकदम ट्रायल बैलेंस बना दी है। अब करना है आपको टोटल।
तो टोटल करके डेबिट बैलेंस में हमारा आएगा 4,30,200 और क्रेडिट बैलेंस में भी हमारा आएगा 4,30,200। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।